वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने वेबसाइट के साथ साथ अब ऐप भी अपडेट कर दिया है। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक डिजिटल सेवा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशनभोगी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं और अब सरकार ने ऐप भी अप्लाई कर दिया है। आप ऐप के थ्रू भी अपना डिजिटल प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। पेंशनभोगियों के लिए एक प्रमुख आवश्यकता के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद बैंक, डाकघर जैसी अन्य पेंशन संवितरण एजेंसियों को जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जिसके लिए कई बार अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सरकार ने अब ऐप भी लॉन्च कर दिया था। इसके माध्यम से आप इस वेबसाइट के माध्यम से जो है अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में आना होगा, जीवन प्रमाण.gov.in। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट की सहायता से यदि आप ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखा है। जैसे एंड्रॉयड जो फ़ोन है वो 8.0 से ऊपर का होना चाहिए, रैम 4 GB का होना चाहिए, कम से कम 500 MB फ्री स्पेस होना चाहिए और 5 MP का आपका जो कैमरा रेजोल्यूशन होना चाहिए। और आपको आधार फेस रेड सर्विस जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। लेकिन अभी हाल ही में एक नया ऐप जो है सरकार ने लॉन्च किया है। यदि आप पुराने ऐप से ही आप प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे दर्ज करना होगा और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद मैं डाउनलोड करने वाले के लिए सक्षम के लिए सहमत हूँ, उसमें क्लिक करना होगा। एक OTP आपके ईमेल एड्रेस पे जाएगा। उस ईमेल एड्रेस को OTP को फिल करने के बाद आपके ईमेल एड्रेस पे एक लिंक भेजा जाएगा। उसकी सहायता से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने एक नया एप्लीकेशन इसके लिए लॉन्च किया है। तो अब बात करते हैं किस तरीके से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस न्यूज़ को थोड़ा समझ लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड से न्यूज़ है लेकिन ऑल ओवर इंडिया के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड में इस वक्त 44,000 EPFO पेंशन धारक है। इन्हें हर साल अपने नज़दीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या EPO दफ्तर में जाकर साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है। अब गूगल प्ले स्टोर से FAT ऐप डाउनलोड कर घर से ही आप जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। क्षेत्रीय भविष्य नीति आयुक्त विश्वजीत सागर ने बुधवार को GMD रोड स्थित EPFO दफ्तर में फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी ऐप के जरिए 2 EPFO पेंशन धारक डॉक्टर DS बिष्ट और RSR गुप्ता के जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाए। विश्वजीत सागर ने कहा है कि इस ऐप से आप 1 मिनट में अपने घर से ही पेंशन धारक डिजिटल प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। उन्हें सुझाव दिया कि पेंशन धारक इस काम को साल में जन्मदिन वाले महीने में करे तो बेहतर रहेगा। इससे एक तो यह उन्हें हर साल याद रहेगा। आमतौर पर लोग साल के आखिरी दिनों में इसे करते हैं और कई बार अंतिम तिथि में छूट जाते हैं। ऐप के जरिए डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया काफ़ी सुविधाजनक है और आसान है। इसमें घर से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस न्यूज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप प्ले स्टोर के माध्यम से ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपना जीवन प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जीवन प्रमाण फेस ऐप सर्च करना होगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे व्हाट्स न्यू, लास्ट अपडेट 1 मार्च 2023 को हुआ। जीवन प्रमाण पत्र फेस रिकॉग्निशन ऐप है ये। यहाँ पे रेटिंग वगैरह आप इसका देख सकते हैं, सपोर्ट देख सकते हैं। NIC के द्वारा ये ऐप डेवलप किया गया है और 3.5 रेटिंग इसको दिए गया है। पूरी तरीके से सेफ ऐप है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पे कमेंट्स लोगों के किए गए हैं तो ये कमेंट्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। आप यहाँ पे कमेंट पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम ये ऐप कर रहा है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन में आप अपना आधार नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर फिल करना होगा, ईमेल एड्रेस आपको अपना फिल करना होगा। उसके बाद सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। उसके बाद पेंशनर ऑथेंटिकेशन में आपको फुल नेम इन आधार मेंशन करना होगा, सेलेक्ट कैटेगरी करना होगा, टाइप्स ऑफ पेंशन, किस भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन आपकी आती होगी और अथॉरिटी को सेलेक्ट करना होगा। PPO नंबर आपको यहाँ मेंशन करना होगा, अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट नंबर में आप पेंशन चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होगा और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको सारी डिटेल यहाँ जानकारी दिखाई देगी। उसके बाद आपको फेस रिकन्सिलेशन होगा और आधार वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप यहाँ से अपने जीवन प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। ये जीवन प्रमाण पत्र सीधे जो है आप यहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे। जीवन प्रमाण पत्र के लिए पेंशनभोगी को पेंशन संवितरण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। DLC को शारीरिक रूप से पेंशन संवितरण एजेंसी जैसे बैंक, डाकघर आदि को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात किसी के पास भी आपको प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऑनलाइन माध्यम से आप संपूर्ण काम कर पाएंगे। एक और समस्या आ सकती है, क्या एक पेंशनभोगी जो पुनर्विवाहित अर्थात दोबारा विवाह कर चुका या फिर से कार्यरत है, ये न्यू जॉब आप कर रहे हैं, मतलब कि पहले आप पेंशन प्राप्त करते थे, उसके बाद दोबारा से आपने कोई जॉब अप्लाई कर लिया है, तो जीवन प्रमाण पत्र यानी डिजिटल लाइफ प्रमाण पत्र की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया नहीं, डिजिटल प्रमाण पत्र सुविधा पुनर्विवाह एवं पुनः नियोजित पेंशनरों के लिए उपलब्ध नहीं है। अर्थात यदि आप दोबारा से जॉब में हैं किसी
रिटायरमेंट के बाद भी, तो आपके लिए ये सुविधा नहीं है। उन्हें यह पेंशन संवितरण अधिकारी को पारंपरिक तरीके से अर्थात ऑफलाइन तरीके से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।